सुनी चौगुने चायन, लेकिन देखियो सुनो न कबहू न किते, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। अंत में कब दिखो? बोले कि जब मैं टेरत और हेरत हारी पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। अंत में देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। ये स्थिति कब आई? जब टेरत और हेरत हारी पर। जब तक आपको अपनी साधना का गुमान है और आप अपने को सबल सशक्त समझते हैं, तब तक वह आपसे दूर रहेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाकर को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान। जब आप हार जाओगे और ये कहोगे कि बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, अब तो त्वदन्यं नहीं जानामि त्वमेव शरणं प्रभो। भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम, त्वयि जाता पराधानां, अब तो त्वमेव शरणं प्रभो। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है धाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को। हारे का सहारा हरिनाम होता है, और जिसको हरिनाम का सहारा होगा उसको ठाकुर मिलेगा। थोड़ा हरिनाम का भी सहारा और थोड़ा इंजेक्शन का भी सहारा, थोड़ा गोली का भी सहारा, थोड़ा डॉक्टर का भी सहारा, बोले तब तो अभी वो दूर रहेगा। और जब केवल उसी का सहारा हो जाएगा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये स्थिति नरसी की है उस छोर पर। इस छोर पर संतों को वह स्थिति पहले नहीं थी, लेकिन जब हार गए तो आ गए उस बिंदु पर। और उस बिंदु पर पहुंचना था कि तुम उसको खोज नहीं पाए, वह तुम्हें खोजता आएगा। वह दीन बंधु असहाय सखा, कबहू न कबहू अपनाएगा। आ गए वो है जूनागढ़ से आए, नरसी जी की हुंडी लाए। अरे भाई जूनागढ़ से कौन आए हैं? नरसिंह जी की हुंडी कौन लाए हैं? हुंडी दिखा के अपने पैसे ले लो भाई, मैं भी बहुत देर से परेशान हूं खोजते खोजते। खबर मिली कि आपकी गद्दी कोई खोज रहे हैं। अब संतों के कान में ये आवाज पड़ते ही ओ हो, जैसे कि धान की फसल सूख रही हो और बरसात आ गई, हरियाली छा गई, ऐसे ही संतों ने, एक ने कहा देखो भाई, देखो भाई, नाम ले हमारो कोई पूछ ही रहो। देखो भाई नाम ले हमारो कोई पूछ रहो। हमारा नाम लेकर के कोई पुकार रहा है। जूनागढ़ से कौन आए हैं? नरसिंह जी की हुंडी कौन लाए हैं? तो और कौन पूछेगा? बात सो बुझात नरसी को साह सांवरो, बात सो बुझात नरसी को साह सांवरो। जाने कहाँ रहे, जाने कहाँ रहे, वाको जाने ना ठिकानों को। जाने कहाँ रहे वाको जाने ना ठिकानों को। आयो अब खोजत बनाए हमें बावरो, आए अब खोजत बनाए हमें बावरो। जाने कहाँ रहता है? 6 द्वार का, ये बेट द्वार का 6, ये मूल द्वार का 6, ये गोमती द्वार का 6, सारी द्वार का छान मारे और कोई बताने के लिए तैयार नहीं। जाने कहाँ रहे वाको जाने ना ठिकानों को। आयो अब खोजत बनाए हमें बावरो।
तब तक बोले उठे प्रभु, सब लोग आपस में बतरा रहे हैं, तब तक बोले उठे प्रभु, सावल हमारो नाम, यमई वेश वृणुते तेन लगता। जिसको ये वर्ण करना चाहे, जिसको ये मिलना चाहे, बोले उठे प्रभु सावल हमारो नाम। खाली सावल ही है कि और भी कुछ है? बोले उठे प्रभु सावल हमारो नाम, नरसी को सेवक गुलाम त्यों ही रावरो। मैं नरसी का सेवक हूं, मैं नरसी का मुनीम हूं, मैं नरसी का गुमास्ता हूं। नरसी को सेवक गुलाम त्यों ही रावरो, देर भई हेरत। सुना है मेरी गद्दी खोजने में आप लोगों को बहुत देर लगी थी, देर भई हेरत तो अबेर हित क्षमा करो, और हुंडी दिख रहा है गिन ले निज दाम रो। हुंडी दिखाइए, विलम्ब के लिए क्षमा करिएगा। सुना कि मेरी गद्दी खोजने में आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अब कागज दिखाइए और अपनी हुंडी की रकम लीजिए। संतों ने कहा कि आए हो तो पैसे तो चुकाओगे ही, पैसे चुकाने के पहले एक बात बता दो। क्या? पूछे संत रहो कहाँ, रहते कहाँ हो? पूछे संत रहो कहाँ, और गद्दी कहाँ तुम्हार, को बतलावे नहीं खोजत गए हम हार। कोई बताने को तैयार नहीं, हम खोद खोद के हार गए। कौन खो में रहते हो? नगरी भर में पतो तुम्हारो, काहू को नहीं ज्ञात। हाँ हाँ, नगरी भर में पतो तुम्हारो, काहू को नहीं ज्ञात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। बोले संतों ने कहा कि रहते कहाँ हो, ठिकाना तुम्हारा कहाँ, किसी को पता ही नहीं है, कोई बताकर देने को तैयार नहीं। तो बोले सावल सा सुजाना, बोले सावल साह सुजाना, मेरा हो हल्ला से दूर ठिकाना, मेरा हो हल्ला से दूर ठिकाना। बोले सावल साह सुजाना, बोले सावल साह सुजाना, हो हल्ला से दूर ठिकाना, हो हल्ला से दूर ठिकाना। हमारो है जो खास निवास, हमारो है जो खास निवास। सही जाने को हरिदास, सही जाने को हरिदास। आप पूछे संसारिन पास, आप पूछे संसारिन पास। मेरा ठिकाना हो हल्ला से थोड़ा किनारे, मन समेत यही जान न बानी, तर्क न सके सकल अनुमानी। सब लोग मेरा पता नहीं जानते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते हैं। जानन नपि न जानन, पश्यन नपि न पश्यन्ति। आपने संसारी लोगों से पूछा था, व्यवहारी लोगों से पूछा होगा, आपने बाजारू लोगों से पूछा होगा, तो बाजारू लोग आलू बैगन का पता बता सकते हैं, सोना चांदी का पता बता सकते हैं। भूगर्भ में छिपे हुए त्रेता के 30 किलोमीटर समुद्र के अंतराल में छिपे हुए
मानव निर्मित सेतु को बता सकते हैं, लेकिन ठाकुर कहां छिपा हुआ है? नोवा मुंडी के क्षेत्र में कण कण में छिपे हुए लौह कण को, आयरन ओर को बता सकते हैं, लेकिन ठाकुर कहां है? व्यवहारी लोग नहीं बता सकते। ठाकुर के बारे में अगर आपको जानना हो तो शंकर भगवान जैसे से पूछते तो वो बताते कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो सर्वत्र हैं, कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। और ऐसा नहीं कि कहीं कम परसेंटेज में और कहीं ज्यादा परसेंटेज में नहीं, सर्वत्र और समान, बराबर हर जगह 100% है। लेकिन जानता कौन है? अनुभव कौन करता कराता है? बोले कि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिशो माही, कहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हाँ, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेरी रीति। आपकी भावना कहीं केंद्रित तो हो। वायुमंडल में अग्नि तत्व है, लेकिन उस अग्नि तत्व से कोई रसोई तो बना ले, कोई आग तो प्रकट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उसका एक पॉइंट बना लेते हैं। वायुमंडल में बिखरे हुए अग्नि तत्व को एक जगह केंद्रित कर लेते हैं। जब उसका कंसंट्रेशन हो जाता है, एक जगह केंद्रीकरण हो जाता है, तो वहां पर रुई रख दीजिए तो आग, कागज रख दीजिए तो आग। वायुमंडल में बिखरे हुए आग को हम एक शीशे के माध्यम से केंद्रीकरण करके अग्नि को प्रकट कर लेते हैं। तो क्या अपने प्रेम भाव को एक जगह केंद्रित करके हम प्रहलाद के खंभे में से नहीं प्रकट कर सकते? चलिए जो भाई सो भाई। कहा कि आपकी गद्दी है, कहा हम दर्शन करना चाहते हैं। कहा कि देखिए, यूं भुजा फैलाई देखिए, तो महाराज लवनी में सुम भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचऊ मगमा नगर तेहि, शत योजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ठाकुर ने यूं किया और इनके आगे का पर्दा हटा, और पर्दा हटते ही दिव्य द्वारका का दर्शन हुआ, सोने के महलों का दर्शन हुआ। सुना है ये क्या, कौन संस्था बोलते हैं, नासा जी, ये समुद्रगत सेतु का भी फोटोग्राफी करके दे रहे। सुना है कि द्वारका के द्वापर वाले समुद्र के गर्भ में छिपे हुए महलों की भी फोटोग्राफी करके दे रहे। ठाकुर ने यूं किया, ये मेरी गद्दी है देखिए। तो देखा सोने के महल, चंदोआ चारु मखमल के, हीरे की झालरें हिले हिलोर खाए के। और महाराज सैकड़ों गुमास्ता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे कोई बही लिखता जा रहा है, कोई रोकड़ संभाल रहा है। और इतनी बड़ी गद्दी, संतों ने कहा इतनी बड़ी गद्दी, ऐसी चमकदार गद्दी, ऐसी आलीशान गद्दी, इस नगरी के लोग कैसे अभागे हैं कि सांवल साहब वासुदेव की गद्दी नहीं जानते। बलिहारी विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः। और
विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। कुछ बाकी नहीं रह जाता है, लेकिन कब? बोले कि तस्मिन दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। कर्म का सारा बंधन खत्म। क्षीयते चास्य कर्माणि कब? बोले तस्मिन दृष्टे परावरे अथवा दृष्ट एवात्मनीश्वरे। दोनों तरीका है, दृष्ट एवात्मनीश्वरे और तस्मिन दृष्टे परावरे। महात्मा लोग गदगद हो गए। ठाकुर ने कहा आप लोगों को बहुत देर हो गई है, कागज निकालिए, रकम लीजिए। दिए संत हुंडी लेके पढ़े सावल जू। दिए संत हुंडी लेके बढ़े सावल जू। 700 रुपया झट दिए हैं गनाई के। 700 रुपया झट दिए हैं गनाई के। और नरसी जी के नाम लिख दियो एक प्रेम पत्र। नरसी जी के नाम लिख दियो एक प्रेम पत्र। चिट्ठी ये हमारी दीजो नरसी को भी जाए के। चिट्ठी ये हमारी दीजो नरसी को भी जाए के। बाबा कागज आप काम में पढ़ लिए, ये 700 रुपया लीजिए, एक पत्र लिख देता हूँ, आप लोग लौटेंगे उधर ही से ना। बोले और दूसरा रास्ता ही नहीं है, वहीं से लौटेंगे। आगे नरसी की चिट्ठी मुझ तक तो आपने पहुंचा दी, अब मेरी भी चिट्ठी नरसी को लौटते समय दे दीजिएगा। जरूर दे देंगे, लाइए दीजिए। ठाकुर ने पत्र लिखा। क्या लिखा? भाइयों कृत्य कृत्य, भैया नरसी तूने मुझे कृतकृत कर दिया। भाइयों कृत्य कृत्य नित्य ऋणिया रहूं तेरो। कृत उपकार राखूं हृदय में बसाए के। नरसी तेरा उपकार मैं बराबर याद रखूंगा। अरे मैंने तुम्हारा उपकार क्या किया प्यारे? तुम हुंडी चुका करके मेरी बात रख रहे हो, मुझ दरिद्र की बात रख रहे हो, मैंने तेरा क्या उपकार किया? तो ठाकुर कहता है भयो कृत्य कृत्य नित्य ऋणिया रहूं तेरो। और कृत उपकार राखूं हृदय में बसाए के। क्या उपकार किया नरसी ने? बोले जन्म ही के चोर सिरमौर को बनायो। जन्म ही के चोर सिरमौर को सुधारो। आज मेट्यो है कलंक साह सांवल बनाए। कोई भी मुझे आज तक साह कहने वाला मिला ही नहीं। सब चोर चोर चोर, चीर चोर छीर चोर, वित्त चोर चित्त चोर, नवल नवनित्य चोर। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि लोग कहा करते हैं। और चोर केवल नाम मात्र का चोर नहीं, इस अवतार में काम में भी सब जगह चोरी ही चोरी। कैसे? बोले कि चोर गृह माही। चोर घर मने जेल। चोर गृह माही जाए चोरी से जन्म लियो। और चोर गृह बाहर पुन चोरी ही ते आयो है। चोरी ते नंद घर जाए बाल लीला कीन। और चोरी ते लूटी लूटी माखन दधि खायो। चोरी ते ब्रज में अनेकल उत्पात किए। और चोरी ते चीर ब्रज गोपिन को चुरायो है। भैया नरसी बलिहारी 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 भैया, जो मुंह से जन्म चोर को आज साहुते बनायो। खेल में भी बच्चों का खेल हो रहा है। आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। जिसकी आंख बंद करी जाएगी वो चोर। तो पहला चोर कौन बनेगा? दाऊ दादा ने कहा कि एक एक साबित पत्ता तोड़ के लाओ। सब सखा एक एक पत्ता लाए। दाऊ दादा बोले किसी पत्ते में छेद नहीं है। बोले नहीं है। कहा कि एक पत्ते में मैं छेद कर देता हूँ।
सबको दिखाकर, और इस छेद वाले पत्ते को सभी पत्तों के बीच में छिपा देता हूँ, और सब पत्तों को मैं अपनी हथेली में दाब लेता हूँ, और इसकी सबकी नोक बाहर थोड़ी थोड़ी निकली हुई है। एक एक पत्ता खींच लो, जिसके हाथ में छिद्र वाला पत्ता आएगा वह चोर बनेगा। होनहार की बात, वो छिद्र वाला पत्ता न सुबल के हाथ में आया, न श्रीराम के हाथ में आया, न भोज के, न तोष के, न दाऊ के, वो छिद्र वाला पत्ता आ गया कन्हैया के हाथ में। अब तो सखा लोग इतना खुश हुए, ओ उछल उछल के नाच रहे हैं। छिद्र पाता हेरी कोरे, कन्हैया के हाथ में छिद्र वाला पत्ता देख करके छिद्र पाता हेरी करे, कहे सुबल हास्य करे, चलो पूरे मचाई वो शोर गो, ब्रज पूरे नंदेर बेटा चोर गो। चलो पूरे मचाई वो शोर गो, ब्रज पूरे नंद बेटा चोर गो। चलो पूरे मचाई वो शोर गो, ब्रजपुरे नंदेर बेटा चोर गो। चलो पूरे मचाई वो शोर गो, ब्रजपुरे नंद बेटा चोर गो। बाल्य काले ते चातुरी पुतनार प्राण चुरी, बाल्य काले ते चातुरी पूतना प्राण चुरी। बाल्य काले ते चातुरी पुतनार प्राण चुरी, बाल्य काले ते चातुरी पूतना प्राण चुरी। पयोधर पाने ते विभोर गो, पयोधर पाने ते विभोर गो, से चातुरी भूली नहीं तोर गो। पयोधर पाने ते विभोर गो, से चातुरी भूली नहीं तोर। चलो पूरे मचाई वो शोर गो, ब्रजपुरे नंदेर बेटा चोर गो। चलो पूरे मचाई वो शोर गो, ब्रजपुरे नंद बेटा चोर गो। ब्रज गोपी घरे घरे खेये ननी चोरी करे, ब्रज गोपी घरे घरे खेये चोरी करे। ब्रज गोपी घरे घरे खेये ननी चोरी करे, ब्रज गोपी घरे घरे खेल नहीं चोरी करे। और चोरी के बदले में जब बंधन की बात आई तो यशोमतिर चोराई ले डोर गो, डोरी छोटी हो जाती। जय जय। यशोमतिर चोराई ले डोर गो, दुनयन बहाई ले लोर गो। यशोमती चोराई ले डोर गो, दुनयन बहाई ले लोर गो। चलो पूरे मचाई वो शोर गो, ब्रजपुरे नंदेर बेटा चोर गो। चलो पूरे मचाई वो शोर गो, ब्रजपुरे नंद बेटा चोर गो। जयद्रथ मरण काले चुरा ले रवि मंडले, जयद्रथ मरण काले चुरा ले रवि मंडल रे। जयद्रथ मरण काले चुरा ले रवि मंडले, जयद्रथ मरण काले चुरा ले रवि मंडल रे। और धर्मराजेर पुण्य करले चोर गो, से चातुरी भूली नहीं तोर गो। धर्मराजे पुण्य करे चोर गो, से चातुरी मजाई नहीं चोर गो। ठाकुर आज नरसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है कि जन्म के चोर को, केवल नाम मात्र के चोर को नहीं जी, अपितु जेनुइन चोर को। और आज नरसी भयो कृत कृत्य नित्य ऋणिया रहूं तेरो, कृत उपकार राखू हृदय में बसाए के। जन्म ही के चोर सिरमोर को सुधारो आज, मेट्यो है कलंक साह सांवल बनाए। ये पत्र लिख करके दिया। बाबा लोगों ने क्या कहा कि हे सेठ जी ये आपने क्या लिखा है? बोले वो नरसी जी समझेंगे, वो हमारे और उनके बीच की बात है, आप लोग इस बीच में मत पड़िए। बलिहारी फिर और लिखा, नरसी ऐसी ऐसी हुंडी और भी लिखनी हो
अभी तो तेरी गद्दी की का उद्घाटन हुआ है ना आज। सेवा सेवा मेरे योग्य जो, सो लिखते रहियो नित्य, क्योंकि वित्त अनंत भरो यहाँ, कोई संक न रखियो चित्त। संत लोग आए और नरसिंह जी, पहले तो बस्ती के बदमाश लोग मिले, दुर्जन लोग। देखा कि बाबा लोग बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं। उनने कहा कि यार परेशान तो नहीं लग रहे हैं, हम लोगों ने जाल फेंका था इनको और नरसिंह को परेशान करने के लिए, लेकिन मुद्रा परेशान वाली नहीं लग रही है, बड़े प्रसन्न मालूम होते हैं। आइए बाबा, जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण। हो आए द्वारका से? बोले हो आए। क्या हुआ? नरसिंह ने हुंडी लिखी थी? बोले लिखी थी। फिर रकम का क्या हुआ? कहा कि मिल गई, लेकिन थोड़ी देर से। अरे ये तो सफल हो गए। नरसिंह जी के यहाँ आए। नरसिंह जी ने भी आगे बढ़ करके देखा, वही मंडली प्रसन्न चित्त से आ रही है। नरसिंह जी आगे बढ़ करके अभिनंदन वंदन किए। बाबा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नरसिंह जी क्या हुआ? हो आए द्वारका? बोले हो आए। हुंडी का क्या हुआ? बोले कि हुंडी सिकरी, लेकिन थोड़ी देर से। और कुछ? बोले आपका पत्र उनको दे दिया था, उन्होंने भी आपके नाम से एक पत्र दिया है। ठाकुर के हाथ का लिखा हुआ पत्र इस कलयुग में मुझ गरीब ब्राह्मण के नाम से पत्र दिया है श्याम सुंदर ने। हाँ, लेकर के पत्र पढ़ने लग गए। पत्र पाए प्रियतम को, नरसिंह फूले नहीं समात। हाँ, पत्र पाए प्रियतम को, नरसिंह फूले नहीं समात। नरसिंह फूले नहीं समात। नरसिंह फूले नहीं समात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे, भय जगत विख्यात। पत्र में क्या लिखा है? पत्र में लिखा है कि सिद्धि श्री पत्री लिखी द्वारका से सांवल साह। नरसिंह सो नित की मेरी राम राम बाचना। नरसिंह सो मेरी नित की राम नाम बाचना। गद्दी गद्दी मेरी खोजबे में इन संतन को थोड़ी देरी लगी। अतिशय विलंब हेतु करूं क्षमा याचना। सब विधि कुशल है यहाँ, और कोष में कसर ना कोई। फिर दोबारा तिबारा हुंडी लिखबे में रखियो मन कांचना। फिर हुंडी लिखबे में रखियो मन कांचना। नयो नाम दे के मोकू, नयो नाम दे के मोकू, चोरते बनायो साह। अब तो छूटो मेरो छछिया भर, छाछ पी पी नाचना। नरसिंह तुम्हारे पत्र ने मेट्यो मोर कलंक। चोर जा रहो नाम मम, अब भयो साह निशंक। नरसिंह जी व्याकुल हो गए, हर्ष के मारे प्रेमा तिरेक से व्याकुल हो गए। लगा गिर पड़ेंगे, आंख से आंसू छलक आए, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, बोल नहीं पा रहे हैं। संतों ने संभाला, नहीं तो नरसिंह गिर पड़े होते। नरसिंह जी आप इस तरह से बेचैन क्यों हो गए? कहा कि बाबा आप लोग उनको नहीं पहचान पाए। किनको? सांवल शाह को। बोले एक सेठ थे, और कौन थे?
महर्षि ने बताया कि वो साधारण सेठ नहीं थे। मेरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण